आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 को। सेक्शन 30 का जो डिस्क्रिप्शन है सेक्शन का वो ये कि बोरिंग पावर टू ए पार्ट ऑफ मेमोरेंडम, यानी यहाँ पे सिंपल एक बात समझ लेने की ज़रूरत है कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है एसएससीपी के साथ और रजिस्ट्रार उस कंपनी को रजिस्टर्ड कर लेता है, इसका मतलब ये हो गया कि उस कंपनी को बोरिंग पावर टू बोरो हासिल हो गया। यानी अब चाहे मेमोरेंडम के अंदर लिखा हो स्पेसिफिकली कि जी वो कंपनी बोरो कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये समझा जाएगा कि कंपनी शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड and always to have included the power to enter into any arrangements for obtaining loan, advances, finances or credit as defined in the Banking Companies Ordinance 1962। बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता है एग्जाम में भी, असर आई कैप ICMA के एग्जाम में ये सवाल क्या कहते आ जाता है कि ये कंपनी है और उसके मेमोरेंडम के अंदर ये लिखा हुआ नहीं है कि वो कंपनी से लोन क्या कहते हासिल कर सकती है, ले सकती है, कि कोई मनी बोरो कर सकती है या कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर सकती है, और उस कंपनी ने क्या कहते बोरो कर लिया, तो ये वायलेशन है लॉ की कि नहीं है। तो इसको प्लीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि जब कंपनी क्या कहते इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो ये समझा जाता है कि जो उसकी मेमोरेंडम के अंदर जो है ये क्लॉज इंक्लूडेड है और डीम टू बी इंक्लूडेड है, यानी वेदर स्पेसिफिकली रिटन इन द मेमोरेंडम और नॉट। जब कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल एसएससीपी ने रजिस्टर कर दिए और कंपनी एसएससीपी में इनकॉर्पोरेट हो गई, इसका मतलब ये है कि जो उसके मेमोरेंडम के अंदर ये पावर उसको ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वेदर इट इज एक्सप्रेसिवली रिटन और नॉट। अगर एक्सप्रेस कर दिया गया है, उसमें लिख दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर क्या कहते उसमें नहीं भी लिखा हुआ है तो पावर उसको हासिल हो जाएगी और वो कंपनी जो है किसी बैंकिंग कंपनी के साथ कोई लोन, कोई एडवांसेस, कोई फाइनेंसेस और क्रेडिट के लिए एग्रीमेंट कर सकती है और लोन हासिल कर सकती है। हाँ, कंपनी जो है कोई सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती जो नॉट बेस्ड ऑफ इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, और वो बैंकिंग कंपनी से हट के जनरल पब्लिक से कोई चीज़ नहीं ले सकती है रिसोर्सेज। उसके लिए क्या कहते हैं सेपरेट प्रोसीजर है कि जी उसको अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो लिस्टिंग रेगुलेशन में अपने आप को लिस्ट कराएगी, फिर शेयर्स इशू करेगी जनरल पब्लिक को। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है और वो क्या कहते हैं अगर पैसे लेना चाहती है शेयर मेंबर से कंपनी के लिए शेयर होल्डर, तो उसका एक अलग तरीके कार है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर कहीं पे आपको आ जाए, ये सिचुएशन क्या कहते हैं कि नाराज हो जाए, आपको डायरेक्टर, आपके CEO आपसे सवाल करते हैं कि जी आपने ये क्रेडिट अरेंजमेंट्स क्या कहते हैं कर लिया, लेकिन मेमोरेंडम में तो लिखा हुआ नहीं है, तो आपने कैसे कर लिया? क्या ऐसा तो नहीं है कि मेमोरेंडम आपका गलत है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके मेमोरेंडम के अंदर आपको बोरिंग पावर गिवन है तो वेल एंड गुड। अगर आपने एक्सप्रेसिवली इसके अंदर क्या कहते हैं अगर एक्सप्रेस नहीं किया है तो भी क्या कहते हैं आपको कोई घबराने की बात नहीं है, इसलिए कि सेक्शन 30 ये कहता है कि जी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट क्या कहते हो जाती है तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड टू include and always to have include the power to enter into any arrangements for obtaining loan, advances and finance and credit as defined in the Banking Companies Ordinance 1962। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन अक्सर एग्जाम में भी क्या कहते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। ICAP के अंदर कई मतलब एक क्वेश्चन क्या कहते आ चुका है और एग्जामिनर ने पूछा है कि ये कंपनी है और उस कंपनी की मेमोरेंडम के अंदर जो है बोरिंग पावर रिटर्न नहीं है और कंपनी के CFO ने जो है वो बैंकिंग कंपनी के साथ अरेंजमेंट कर लिया और लोन ले लिया। अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई तो डायरेक्टर ने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया कि जिस CFO साहब ने या किसी डायरेक्टर ने जो ये अरेंजमेंट क्या कहते हैं बोरिंग का कर लिया इलीगल है,
इसलिए कि ये जो है वो रिटन नहीं है, इसमें लिखा हुआ एक्सप्रेस नहीं किया है मेमोरेंडम के अंदर कि जी वो बोरो कर सकता है। तो जी ये वायलेशन हो गई है और इसकी रेक्टिफिकेशन क्या कहते हैं कराई जाए बोर्ड से, और क्लॉज को इंक्लूड किया जाए, और फिर वो कहता है कि जी इस पर लीगल ओपिनियन हासिल किया जाए। और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि जी आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आप बताएं कि जी CFO कहता है कि जी मैंने वायलेशन नहीं की है, और डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि जी वायलेशन हो गई है। तो जी आप बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी या लीगल एक्सपर्ट, आप बताइए कि जी ये वायलेशन है कि नहीं है। तो आपने जवाब यही देना है कि जी बिल्कुल वायलेशन नहीं है। सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जब कोई मेमोरेंडम एंड आर्टिकल SEC में रजिस्टर्ड हो जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने का मतलब है कि जी आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम रजिस्टर्ड हो गए रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो गई तो लॉ ये अज्यूम करता है कि इसका मतलब ये है कि जी बोरिंग पावर आपको ऑटोमेटिकली हासिल हो गई। कंपनी शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड एंड ऑलवेज हैव टू इंक्लूडेड इन द पावर टू एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट। और आप जो है बहुत आसानी के साथ क्या कहते हैं, आप जो है बोरिंग क्या कहते कर सकते हैं। हाँ, जब आप बोरिंग करने के लिए जाते हैं तो फिर बैंक के आपको अदर चीज़ों को देखना होता है कि जी प्रोडेंशियल रेगुलेशंस के जो रिक्वायरमेंट है कि डेट इक्विटी रेशो आपका 60-40 होने चाहिए, या करंट रेशो है 1:1 क्या कहते हैं एटलीस्ट होना चाहिए, या आपकी इक्विटी की पोजीशन कितनी है और आपकी इक्विटी का कितना मल्टीप्लायर क्या कहते हैं लोन आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये एक सेपरेट चैप्टर है जो कि इंशाल्लाह कल कभी हमें मौका मिला तो हमने लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जी अगर लोन को ऑब्टेन करने के लिए प्रोडेंशियल रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्या रिक्वायरमेंट है, और जब बैंक लोन ग्रांट करता है तो किन प्रोडेंशियल रेगुलेशन से किन किन क्लॉजेस को कंसिडर करता है। लेकिन जहाँ तक कंपनी एक्ट का ताल्लुक है तो कंपनी एक्ट क्लियरली क्या कहता है कि जब कंपनी क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेट हो गई, इसका मतलब है कि बोरिंग पावर डीम टू हैव इंक्लूड एंड ऑलवेज टू हैव इंक्लूडेड, कि जी वो बैंक से लोन ले सके और अरेंजमेंट कर सके। तो आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी अगर आपके डायरेक्टर्स आपसे सवाल करते हैं, कोई शेयर होल्डर सवाल करता है, कोई और सवाल करता है कि जी मैंने आपके मेमोरेंडम को पढ़ा है, इसके अंदर तो बोरिंग पावर गिवन ही नहीं है, आपके बैलेंस शीट के अंदर इतनी बोरिंग्स आ रही हैं, आपने LC की लिमिट भी क्या कहते ली हुई है, आपने डिमांड फाइनेंस भी ली हुई है, आपने रनिंग फाइनेंस भी ली हुई है, लॉन्ग टर्म लोन भी लिया हुआ है, तो ये तो वायलेशन है। या एग्जामिनर के लिए क्या कहते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और उसके लिए एक एग्जामिनर चाहता है कि इस तरह के नॉलेज को कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट्स के साथ चेक करें कि जी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स की कितनी ग्रिप है कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर। तो आज अपने हम इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मज़ीद क्या कहते हैं हम कॉर्पोरेट लॉ के हवाले से क्या कहते हैं बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं ICMA के, ICAP के, और जो CFO वगैरह हैं जो कि कंपनीज़ में काम करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोविज़न है। और आप चाहते हैं कि अगर आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के ऊपर वीडियोज़ मिलते रहें तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।